देवलांग हमारे रवाई घाटी में एक अपने आप में एक अद्भुत मेला है। मैं अमावस्या का जो दिन होता है उस दिन हम ये इसकी तिथि निर्धारित होती है, उस दिन ये मनाया जाता है। सब 54 से 55 गांव के लोग यहाँ पर आकर के एकत्रित होते हैं। गोलों के माध्यम से, रासों, ये डंडों के माध्यम से उस देवलांग को खड़ा किया जाता है, जिसे जो हम एक एकता का सूत्र और एकता के बंधन में हम उसमें बनते हैं हम, और जो एक अंधकार अमावस्या का अंधकार है उसको चीरते हुए उजाले की ओर जो प्रशस्त होती है पूरी हमारा यहाँ का जनमानस, रवाई घाटी का जनमानस। देवभूमि उत्तराखंड का गढ़वाल क्षेत्र का सीमांत जनपद उत्तरकाशी, जिसकी सांस्कृतिक विरासत रवाई घाटी का नौगांव विकासखंड की एक पट्टी है बनाल, जिसके अंतर्गत आते हैं 52 गांव का ये सबसे बड़ा महापर्व देवलांग हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे इस देवलांग का आयोजन किया जाता है। आप ठीक पीछे जो देख पा रहे हैं ये राजा रघुनाथ का मंदिर है, जिसे प्राचीन काल में मासू के मंदिर से नाम से जाना जाता था। तो मासू के जागर की तरह एक ये पर्व होता है जो रात के 2 बजे के बाद शुरू होता है और सुबह का सूरज की पहली किरण के साथ इस मेले का आयोजन समापन हो जाता है। अपने आप में अनूठी संस्कृति को रचाए हुए बसाए हुए बनाल की इस देवलांग यात्रा में किस तरीके से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, किस तरीके से लोग आते हैं, अपने बार त्योहार को मनाते हैं, इसी चीज को हम आपके सामने आज शाम को प्रस्तुत करेंगे। गांव में तैयारियां इसकी चल रही है, बहुत जोर शोर से तैयारियां हो रही है। नमस्कार, मैं विजयपाल रावत आपका फिर स्वागत करता हूं रवाई की संस्कृति के सबसे बड़े पर्व दीपावली, जिसे यहाँ पे देवलांग के पुकारते हैं। अभी हम खड़े हैं उस मंदिर के प्रांगण में जहाँ पे देवलांग का आज रात को भव्य आयोजन होना है। ये मंदिर है राजा रघुनाथ का। राजा रघुनाथ का मतलब भगवान राम, लक्ष्मण, सीता माँ और हनुमान जी, जिनकी मूर्तियाँ अंदर मंदिर में स्थापित हैं। और उसके अंदर है एक महाशिवलिंग, जिससे ही प्रतीत होता है कि भगवान राम शिव की आराधना में है और शिव भगवान राम की आराधना में है। तो राजा रघुनाथ यहाँ के लोक देवताओं के साथ साथ यहाँ के राजा भी हैं। इस पर्व की शुरुआत किस प्रकार से होती है, तो उसके बारे में हम अब आपसे चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ सुखदेव रावत जी हैं। इस देवलांग के आयोजन के लिए जो 2 थोक होते हैं, सांटी और पानसाई, उसमें सांटी थोक से ये वजीर परिवार से आते हैं और इस मेले की जो प्रक्रिया है हम उनसे पूछेंगे कैसे शुरू होती है। तो सुखदेव भाई साहब, तो आपका स्वागत है हमारे छोटी सी डॉक्यूमेंट्री में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो देवलांग मेला आज आयोजित होने वाला है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहला आप सबका सब आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने अभी देखा होगा कि अभी हमारे यहाँ एक पूजा होनी है। अभी देवलांग के शुभ अवसर पर अभिषेक पूजा होनी है और पूजा के लिए हमारे पंडित लोग सभी लोग यहाँ उपस्थित थे और वे हम सबका इंतज़ार कर रहे थे। यानी एक परिवार साठी थोक से, यानी थोकेदार कहते हैं, जो लोगों ने सम्मान दे रखा है हमको, ये पूरे क्षेत्र ने एक सम्मान दिया जिन्हें एक थोकदार के नाम से कहा जाता है। तो जब मैं यहाँ उपस्थित हुआ उसके उपरांत मैं अंदर गया और पंडित जी ने मुझे टीका चंदन किया। उसके बाद मैंने पीड़ा कहते हैं, जो देव का एक स्थान है उसको पीड़ा के नाम से कहा जाता है, रघुनाथ जी का, उसको मैंने टच किया, मुझे चंदन हुआ। उसके बाद ये प्रक्रिया पूजा की। अब पंडित जी शुरुआत करेंगे यहाँ से। तो इस प्रकार यहाँ से ये शुरुआत हुई। अब इस देवलांग में सभी लोग, जैसे साठी थोका ये गैर में एक मंदिर है, तो 5 साठी थोके लोग सभी लोग मिलकर के आज शाम को, जैसा कि अभी से हमारा
एक कार्यक्रम भी अभी शुरू होगा शाम को नाच नृत्य का, और यहाँ भंडारा भी है, और सभी लोग बनाल के सभी लोग हैं, और बाहर से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इस मंदिर में। और इसमें इतनी भीड़ होती है कि ये रवाई का सबसे बड़ा पर्व हो चुका है। और अभी जैसे आपने बताया कि पीड़ा को हाथ लगाया, तो उसके बाद अब जो अंदर भगवान राम दरबार की जो मूर्तियां हैं उनको सारे ग्रामीणों के दर्शनार्थ हेतु बाहर सजाया जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे पेड़ भी लाया जाएगा जिसमें वो देवदार का पेड़ होता है, जिसमें देवलांग तैयार होती है, उसको भी तैयार किया जाएगा। आज ये देवलांग हमारे रवाई घाटी में एक अपने आप में एक अद्भुत मेला है जिसे हम पर्व के तौर पर मनाते हैं। और ये आज मंगसीर के माह में अमावस्या का जो दिन होता है उस दिन हम ये इसकी तिथि निर्धारित होती है, उस दिन ये मनाया जाता है। और आज वो शुभ दिन है जब हम यहाँ 54 से 55 गांव के लोग जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं इस मेले में प्रतिभाग को लेकर के कि किसने क्या जिम्मेदारी निभानी है, वो दिन आज है। सब 54 से 55 गांव के लोग यहाँ पर आकर के एकत्रित होते हैं, और यहाँ की जो विधान है, यहाँ की जो जिम्मेवारियाँ हैं, इस मेले का निर्वहन करने की जो उनकी जिम्मेदारी है, सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। अब कुछ घंटों बाद यहाँ पे लोगों का आना अपने अपने गाँव से शुरू हो जाता है, और लोग यहाँ पर आकर के अपने इष्ट देव के प्रति और अपने जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु अपने अपने गांव से अपने अपने डोल भाजों के साथ जो झुमेलो जो यहाँ पे होता है, रासो होता है, झुमेलो होता है, अपने नाचते हुए यहाँ पे पहुँचते हैं। और यहाँ पे अभी कुछ देर बाद आप देखेंगे कि देवलांग जिसे हम कहते हैं वो देवदार का एक विशालकाय वृक्ष होता है, जिसे जो है विशेष जिन लोगों को चुना गया है, जैसे यहाँ पे नटाण बंधुओं को चुना गया उस जिम्मेदारी के लिए, तो वो अभी कुछ देर बाद वो भी देवलांग का विशालकाय वृक्ष यहाँ पर खिलाएंगे और उसको सुसज्जित करने का काम यहाँ पे बियाली के जो जिन्हें में कपड़े टीक कहते हैं वो लोग आते हैं, वो लोग उसको सुसज्जित करते हैं। उसके पश्चात उसका पूजन होता है, उसकी जो उससे जुड़ी हुई जो हमारे यहाँ पे थोक हैं, कोटी बकरेटी जो थोकों के अध्यक्ष हैं, वो सब उसमें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। और फिर उसके बाद टीका पूजा का कार्यक्रम होता है, तब उसे जो है अपना ओलों के माध्यम से, रासों ये डंडों के माध्यम से उस देवलांग को खड़ा किया जाता है, जिसे जो हम एक एकता का सूत्र और एकता के बंधन में हम उसमें बनते हैं हम, और जो एक अंधकार अमावस्या का अंधकार है उसको चीरते हुए उजाले की ओर जो प्रशस्त होती है पूरी हमारा यहाँ का जनमानस, रवाई घाटी का जनमानस। और ये मेला यही नहीं कि ये यहाँ पे कोई प्रसिद्ध है, हमारा कर्तव्य भी है कि हम इस अपनी विरासत को संजो करके रखें और अपनी संस्कृति को बना कर रखें। हम भी अपनी आने वाली पीढ़ी को इसे हस्तांतरित करने का काम करें, और इसे दिन प्रतिदिन जो है ये मेला भव्यता को जो है और ज्यादा भव्यता की तरफ जो है ये बढ़ रहा है। आगाई दिया की देवटुडी पाछाई ब्रह्मा की मड़ी साती शिवरा त्यों नागा दिया रघुनाथ जातिर जुड़े देव के वर्षण्या वर्षालू गैठुडू ओसाना बोरेली गडी कोट्या भोकले टिकी ध्यान टुड्या बनालो कथा गए संकारो जनता पीछे हट जाए, खड़ी उठाए, खड़ी 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 खड़ा उठाने को चले ना
कोई महान भाव मरते छोड़ के पुजारी को लोकारी राण्या पाणी ले नोयची मारी राण्यो की नींदय ना कुल लोकारी राण्या पाणी ले नोयची मारी राण्यो की नींदय ना कुल। संस्कृति इतिहास दोनों का समावेश जब होता है तो लोक संस्कृति जन्म लेती है। इसी तरह ये जो मेले और पर्व होते हैं इसके पीछे भी संस्कृति भी है और इतिहास भी है। संस्कृति ये है कि यहाँ पे जो मंदिर है उस मंदिर का जो गर्भगृह है उसमें शिव का एक महान शिवलिंग है जो अपने आप में एक बड़ा तेजस्वी और ओजस्वी प्रतीत होता है। और शिवलिंग के ठीक बाहर पूरे राम दरबार की फोटो है जिसमें राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और हनुमान जी की मूर्ति है, जो अपने आप में हिंदू धर्म के दो पंथ शैव और वैष्णव पंथ का एक समावेश सा दिखता है। उसको मानने वाले जो यहाँ के लोग हैं, इनके जो राजा हुआ करते थे वो थे हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ के राजकुमार कौरव और पांडव। उसी की प्रतीक के रूप में आज ये देवलांग होती है। 52 गांव बनाल के लोग आज दो थोकों में बढ़ते हैं, एक सांटी कहलाता है, एक पानसाई। एक देवदार के पेड़ को जंगल से काट के लाया जाता है जिसके चारों तरफ चीड़ के छिलकों से उसको सजाया जाता है। एक मशाल रूपी एक बहुत बड़ी देवलांग बनाई जाती है, इसी को देवलांग कहते हैं। और दोनों थोके लोग आपस में सामंजस्य बैठाते हुए एक साइड से सांटी वाले, एक तरफ से पानसाई वाले, उसको मिल करके एक जो यज्ञ कुंड है उस पर खड़ा करते हैं और राजा रघुनाथ की आराधना करते हुए उसको जलाते हैं। उससे प्रकाश में पूरे वातावरण को कर देते हैं और नाच गानों के साथ इस मेले को विदा कहते हुए अगले वर्ष की पुनः तैयारी करते हैं कि हम इस मेले में पुनः प्रारंभ